थॉर मिलने वाला है अपने भाई लोकी से, एवेंजर्स टकराएंगे एक्समैन से, थंडरबोल्ट्स का साथ देगा शैंग-ची और इन सब के अंत में डॉक्टर डूम जिसको प्ले कर रहे हैं रॉबर्ट डाउनी जूनियर बर्बाद करेगा मल्टीवर्स को। एवेंजर्स डूम्सडे का प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मार्वल ने इस प्रोडक्शन स्टार्ट को अनाउंस किया है अपनी एवेंजर्स डूम्सडे की कास्ट अनाउंसमेंट के साथ। पर सोचने वाली बात यहाँ ये है कि यहाँ कई बड़े नाम गायब हैं। मैंने इस पूरी अनाउंसमेंट की लाइव स्ट्रीम भी की है जिसमें हमने जबरदस्त थ्योरीज डिस्कस करी है। पर अब बारी है एवेंजर्स डूम्सडे की कास्ट अनाउंसमेंट की ब्रेकडाउन की। आइए इस लिस्ट की शुरुआत करते हैं थॉर, सेंट्री और लोकी जैसे बड़े नामों के साथ। सबसे पहला नाम इस लिस्ट में है थॉर ओडिनसन का रोल प्ले करने वाले क्रिस हेम्सवर्थ का। हम सब जानते हैं कि थॉर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के हेवी हिटर्स में से एक है। मैंने आपको मेरी डूम्सडे में या उससे पहले होने वाले टॉप 10 इवेंट्स वाली वीडियो में बताया था कि थॉर लिटरली उन कैरेक्टर्स में से एक है जो कि सेलेस्टियल्स को टक्कर दे सकता है। और थॉर के साथ जो दूसरा हेवी हिटर हमें दिख सकता है वो है सेंट्री। सेंट्री का रोल प्ले करने वाले लुइस पुलमैन का नाम इस कास्ट लिस्ट में है, जहां हमें पता है कि इसी साल मई में आने वाली थंडरबोल्ट्स मूवी के बाद वो मल्टीवर्स को बचाने में एवेंजर्स का साथ देंगे। सेंट्री गॉड लेवल कैरेक्टर है अपने गोल्डन सेंट्री सिरम के साथ, जो कि थॉर की तरह सेलेस्टियल जैसे बीइंग्स को टक्कर दे सकता है। पर असली एक्साइटमेंट हम फैंस को हुई लोकी का रोल प्ले करने वाले टॉम हिडलस्टन का नाम देखकर, जिससे हमें इतना क्लियर हो गया कि एवेंजर्स डूम्सडे में थॉर लोकी से मिलने वाला है। पर इस थॉर ने अपने लोकी को खोया था इन्फिनिटी वॉर की शुरुआत में, जबकि ये लोकी अलग है। पर इसका आर्क ओरिजिनल लोकी से भी ज्यादा जबरदस्त है। इन सब के ऊपर लोकी फिलहाल पूरे एवेंजर्स डूम्सडे का सेंट्रल कैरेक्टर है। हमने इसी संडे सुपर न्यूज में एक रूमर की भी बात करी थी कि एवेंजर्स डूम्सडे रेस टू लोकी हो सकती है, जहां कहा गया कि जो पहले यग्drasil यानी वर्ल्ड ट्री तक पहुंच जाएगा मल्टीवर्स उसके कंट्रोल में होगा। कॉमिक्स में सीक्रेट वॉर से पहले थॉर हाइपीरियन के साथ पहुंचा था मल्टीवर्स की बर्बादी की जड़ तक। अब कॉमिक बुक फैंस जानते हैं कि सेंट्री हाइपीरियन जैसा ही है, बस थोड़ा सा अनस्टेबल है। लेकिन मैं मार्वल के इन दो हेवी हिटर्स को एक साथ देखना चाहता हूं, इस फैक्ट के साथ तो और कि इस मूवी में हल्क नहीं है। अब बात करते हैं कि ब्लैक पैंथर की तरफ से कौन आया है। ब्लैक पैंथर फ्रेंचाइजी से यहाँ दो नाम थे, एक शूरी का रोल प्ले करने वाले लतीशिया राइट का और दूसरा अंबाकू का रोल प्ले करने वाले विंस्टन ड्यूक का। पिछले एवेंजर्स लेवल कॉन्फ्लिक्ट में वकांडा वॉर जोन बन चुका था और हाल फिलहाल वकांडा का सामना हुआ टालोकान से, जिसमें वकांडा को हर्ट शेप हर्ब वापस मिलने के साथ साथ उनकी ब्लैक पैंथर भी मिली। अभी फिलहाल शूरी ब्लैक पैंथर है जो कि अपने इंटेलेक्ट से एवेंजर्स की मदद कर सकती है इस इनकर्जन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। इन सब के ऊपर शूरी की एब्सेंस में विंस्टन ड्यूक के अंबाकू फिलहाल वकांडा के राजा हैं और इसीलिए हमें उनका नाम दिखा इस लिस्ट में। मैं हैरान हूं कि यहाँ ओकोई को प्ले करने वाली डनाई गुरीरा का नाम क्यों नहीं है। हालांकि नमोर का रोल प्ले करने वाले टेनक होएटा का नाम हमें यहाँ दिखा, जो कि की प्लेयर साबित हो सकता है अर्थ को बचाने के लिए, क्योंकि एक एंटी हीरो होने के नाते नमोर कुछ भी कर सकता है अर्थ को बचाने के लिए। सुपर हीरोज एक पल को रुक सकते हैं दूसरे अर्थ को बर्बाद करने से, पर नमोर नहीं रुकेगा। वो अपने टालोकान के लिए कुछ भी कर सकता है और ऐसा हम देख चुके हैं वकांडा फॉरएवर में। अब बारी है थंडरबोल्ट्स की। इस कास्ट लिस्ट में थंडरबोल्ट्स के सारे मेंबर थे सिवाय एक के, और मुझे लगता है कि थंडरबोल्ट्स मूवी में दिखने वाले ज्यादातर कैरेक्टर मूवी के एंड में एवेंजर्स का हिस्सा बन चुके होंगे। यहाँ बकी का रोल प्ले करने वाले सेबेस्टियन स्टैन का नाम है, येलेना का रोल प्ले करने वाली फ्लोरेंस प्यू का नाम है, यूएस एजेंट जॉन वॉकर का रोल प्ले करने वाले वाइट रसल का नाम है, घोस्ट का रोल प्ले करने वाली हैना जॉन कामेन और रेड गार्डियन का रोल प्ले करने वाले डेविड हार्बर का भी नाम है। बस एक नाम जो यहाँ नहीं था वो था टास्क मास्टर। पर ऐसा भी हो सकता है कि वो थंडरबोल्ट्स मूवी में पार्टी बदल ले या सेंट्री के साथ पहली टक्कर सरवाइव ना कर पाए। पर थंडरबोल्ट्स का नाम यहाँ कास्ट लिस्ट में दिखना एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक प्रमोशन भी है मार्वल की इस आने वाली मूवी के लिए, जिसके साथ साथ ये स्पॉइलर भी लग रहा था, क्योंकि अभी हमें पता है कि थंडरबोल्ट्स मूवी में सेंट्री से टकराते हुए ऑलमोस्ट सारे मेंबर्स बच ही जाएंगे और ऐसा भी लग रहा है कि मूवी के एंड में सेंट्री की एंट्री होगी एवेंजर्स में। अब बात करते हैं फैंटास्टिक फोर की। थंडरबोल्ट्स की ही तरह फैंटास्टिक फोर के सभी मेंबर्स को प्ले करने वाले एक्टर्स का नाम यहाँ था। सू स्टॉर्म को प्ले कर रही वेनेसा कर्बी का नाम हमें दूसरे नंबर पर दिखा यहाँ। फिर द थिंग को प्ले कर रहे इबॉन मॉस बेकरैक का नाम हमें दिखा, जिसके बाद जॉनी स्टॉर्म का रोल प्ले करने वाले जोसेफ क्विन का नाम था यहाँ। और पूरी कास्ट लिस्ट में सेकेंड लास्ट नाम था रीड रिचर्ड्स का रोल प्ले करने वाले पेड्रो पास्कल का। अभी इसी साल आने वाली फैंटास्टिक फोर मूवी में ये सभी दिखने वाले हैं, जहां ऐसा कहा जा रहा है कि इस मूवी के इवेंट अल्टरनेट अर्थ पर होंगे। अब इस मूवी में रैल्फ इनेसन के गैलेक्टस और जूलिया गार्नर की सिल्वर सर्फर भी है, पर इन दोनों के नाम कास्ट लिस्ट में नहीं थे, तो ऐसा माना जा सकता है कि इस यूनिवर्स से यही चारों बचकर निकल पाएंगे। प्लस कॉमिक बुक फैंस जानते हैं कि रीड रिचर्ड्स कितना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है पूरी सीक्रेट वॉर स्टोरी लाइन में, जहां उससे जलने वाला डूम ही सबसे बड़ा विलन है और कहीं ना कहीं इस इनकर्जन की प्रॉब्लम को
समझने और उसको सॉल्यूशन निकालने वालों में सबसे आगे रीड ही रहेगा। अब बात करते हैं एवेंजर्स की। एवेंजर्स तो वैसे यहाँ सारे हीरोज हैं, पर हम बात कर रहे हैं उन बाकी एवेंजर्स की जो फिलहाल अर्थ 616 पर है, जिनमें नाम था यहाँ सैम विल्सन का रोल प्ले करने वाले एंथनी मैकी का। उनके साथ उनका फैल्कन भी है जिसका रोल प्ले कर रहे हैं डैनी रैमिरेज। प्लस यहाँ सैम का अच्छा दोस्त एंट मैन भी है जिनको प्ले करने वाले पॉल रड की चेयर बहुत छोटी सी दिखाई गई। एंट मैन उन गिने चुने कैरेक्टर्स में से एक है जो कि जानता है कि मल्टीवर्स को लेकर कुछ गड़बड़ी चल रही है, जहां वही सबको कैंग के बारे में बताएगा। इन सब के साथ हमें नाम दिखा शैंग-ची का, जिसको प्ले कर रहे हैं सिमू लियू। थंडरबोल्ट्स, ब्लैक पैंथर टीम और थॉर और सेंट्री के साथ बस इतने ही अर्थ 616 के हीरोज के नाम हमें यहाँ दिखे। ये बताता है कि अर्थ 616 को दूसरे यूनिवर्स से बचाने के लिए यहाँ ज्यादा सुपर हीरोज नहीं है। प्लस इस बार आयरन मैन जैसे आर्मर्ड हैवी हिटर्स की भी कमी महसूस होगी हमें यहाँ। अब बात करते हैं एक्समैन की। तो जब मुझे एक्समैन द लास्ट स्टैंड, एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट और द मार्वल्स में बीस्ट का रोल प्ले करने वाले केल्सी ग्रामर का नाम देखा तो मैं हैरान नहीं हुआ, क्योंकि वो हमें हाल फिलहाल फेज 5 में ही दिख चुके थे। तो हैरानी कैसी, पर केल्सी ग्रामर के बीस्ट के साथ हमें फॉक्स मार्वल यूनिवर्स के ओरिजिनल एक्समैन टीम को प्ले करने वालों के भी नाम दिखे, तब मैं हैरान हो गया। यहाँ ओजी प्रोफेसर एक्स का रोल प्ले करने वाले पैट्रिक स्टुअर्ट का नाम था, जिनके साथ हमें मैग्नीटो का रोल प्ले करने वाले इयन मैकेलन का भी नाम दिखा। फिर X2 में नाइट क्रॉलर का रोल प्ले करने वाले एलन कमिंग, द लास्ट स्टैंड तक मिस्टीक का रोल प्ले करने वाली रेबेका रोमिन, हमारे पहले लाइव एक्शन साइक्लॉप्स जेम्स मार्सडन भी थे यहाँ, जिनके साथ हमें अभी डेडपुल एंड वुल्वरीन में गैम्बिट का रोल प्ले करने वाले चैनिंग टेटम का भी नाम देखा। जिसके बाद किसी दूसरी एक्समैन कास्ट का नाम सामने नहीं आया, जो कि बहुत हैरानी वाली बात है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हमें इनके साथ जीन का रोल प्ले करने वाली फार्मके जेनसन, रोग का रोल प्ले करने वाली एना पैकिन और डेडपुल एंड वुल्वरीन का रोल प्ले करने वाले रायन रेनल्ड्स और ह्यूग जैकमैन का नाम तो दिखेगा ही, पर ऐसा नहीं हुआ। अब यहाँ जितने भी एक्समैन का नाम हमें दिख रहा है, ये एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो जो हमें एक्समैन टीम दिखती है, ये वो एक्समैन टीम लग रही है जिसके साथ हो सकता है अर्थ 616 का इंकर्जन हो और हमें एक जबरदस्त एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन बैटल देखने को मिले। एवेंजर्स डूम्सडे और पूरी फेज 6 से मुझे कई सारे इंकर्जन देखने की उम्मीद है, जहां मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स और फॉक्स मार्वल यूनिवर्स का टकराना बहुत ऑसम माना जाएगा, जिससे हमें वही माहौल देखने को मिल सकता है जो हमने देखा था स्पाइडरमैन नो वे होम में। कई फैंस का मानना है कि ये एक्समैन उसी यूनिवर्स को बिलोंग करते हैं जहां मोनिका रैम्बो पहुंची थी, पर ऐसा होने के चांसेस तो हैं, पर कहीं ना कहीं इस कास्ट लिस्ट में मोनिका रैम्बो को प्ले करने वाली टियोना पेरिस की कमी से ऐसा लग रहा है कि ये अलग यूनिवर्स भी हो सकता है। लास्ट और सबसे जबरदस्त नाम था डॉक्टर डूम को प्ले करने वाले रॉबर्ट डाउनी जूनियर का। ये पिछले साल का सबसे बड़ा अनाउंसमेंट था और मार्वल की कास्ट अनाउंसमेंट की लाइव स्ट्रीम की जबरदस्त एंडिंग भी। मार्वल 13 मिनट के गैप पर नई कास्ट की अनाउंसमेंट करते जा रहा था, जहां 5 घंटे की स्ट्रीम के बाद हमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर दिखे पूरी स्ट्रीम के एंड में। ये मोमेंट ऑसम था। मैंने और मेरे साथ कई सारे लोगों ने इस मोमेंट को लाइव विटनेस किया। इसका मजा ही अलग है। डॉक्टर डूम कॉमिक्स की सीक्रेट वॉर्स में भी बहुत की रोल प्ले कर रहे थे, जहां वही बैटल वर्ल्ड को फॉर्म करता है, पर ऐसा डॉक्टर डूम अकेले नहीं करता। कुछ तो मिसिंग है यहाँ पर। कई की कैरेक्टर्स यहाँ पर नहीं है जिनके बिना हमें मल्टीवर्स की बर्बादी शायद नहीं दिखाई जा सकती। डॉक्टर स्ट्रेंज का रोल प्ले करने वाले बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने 2 महीने पहले ही इस बारे में बात करी थी कि वो एवेंजर्स डूम्सडे में नहीं होंगे, और अभी इस कास्ट अनाउंसमेंट पे ये बात कंफर्म भी हो गई। इवन क्रिस इवांस ने भी ऐसा कहा था, जिनके साथ साथ अभी 2 दिन पहले ही स्कारलेट विच का रोल प्ले करने वाली एलिजाबेथ ऑल्सन ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो ना ही एवेंजर्स डूम्सडे में है ना ही सीक्रेट वॉर्स में। अब सीक्रेट वॉर्स का तो नहीं पता, पर डूम्सडे का फिलहाल क्लियर हो गया है। फैंस जितना इस लिस्ट को देखकर एक्साइटेड हैं, उतना हैरान भी हैं। हालांकि इंस्टाग्राम पर रॉबर्ट डाउनी जूनियर के कमेंट के नीचे मार्वल स्टूडियोज के कमेंट में कहा था कि अभी और ऐड हो सकते हैं, तो उसके बारे में तो फिलहाल हमें आगे ही पता चलेगा। यहाँ मिसिंग लोगों की लिस्ट में है हल्क, यंग एवेंजर्स, गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी, स्पाइडरमैन, डेडपुल एंड वुल्वरीन, पूरी पिम फैमिली, और इवन पीटर क्विल भी यहाँ नहीं है जो कि अर्थ पर ही है। यहाँ तक कि कैप्टन मार्वल भी यहाँ मिसिंग है। इसके साथ साथ मून नाइट, एगेथा, डेयरडेविल, पनिशर और कई सारे स्ट्रीट लेवल हीरोज भी यहाँ मिसिंग है, जो कि कहीं ना कहीं इस फैक्ट की तरफ इशारा करता है कि एवेंजर्स डूम्सडे के बाद जो मूवीज हमें देखने को मिलेंगी वो बहुत इंपॉर्टेंस होल्ड करती हैं, जिनमें फिलहाल स्पाइडरमैन 4, ब्लैक पैंथर 3 और डॉक्टर स्ट्रेंज 3 जैसे बड़े नाम सामने आ रहे हैं, जहां हमें ये जो मल्टीवर्स की तबाही है इसके और भी रूप देखने को मिलेंगे। पर आपका इस कास्ट लिस्ट के बारे में क्या कहना है? क्या आपका फेवरेट सुपर हीरो है इस लिस्ट में? अगर नहीं है तो प्लीज नीचे मेंशन करें, अगर है तो भी मेंशन करें। कमेंट सेक्शन आपका है, खुलकर बात कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।